नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने राजधानी पटना में एक भव्य रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने ग्राम संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि ग्राम स्वराज की जो कल्पना महात्मा गांधी जी ने रखी थी, उसको वैचारिक पृष्ठभूमि पर अमली जामा पहनाते हुए एक रूप देने का काम भारतीय जनसंघ और बीजेपी के नेताओं ने किया है। उन्होंने इस अवसर पर मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश डीडी ठक्कर ने कहा कि दोनों आदेश खारिज किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इन दोनों को 2002 के दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुंबई के संबंध में की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि उन्हें घर वापस भेजा जाए या जेल भेजा जाए। ठाकरे ने राज्यपाल पर मुंबई और ठाणे में शांति से रह रहे हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप भी लगाया। उल्लेखनीय है कि कोश्यारी ने शुक्रवार शाम एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुंबई में यदि गुजराती और राजस्थानी लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं और यह देश की आर्थिक राजधानी भी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान करने का आग्रह करते हुए कहा है कि अभी तक सब्सिडी प्रतिबद्धता भी नहीं पूरी की गई है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली उत्पादन और वितरण से जुड़ी कंपनियों का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों के पास बकाया है। इसके साथ ही उन्होंने खेद जताया कि राज्य सरकारों ने अभी तक बिजली कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपए की अपनी सब्सिडी प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं की है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कम से कम 3 बैंक खातों से लेन देन पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन बैंक खातों में जांच एजेंसी को लगभग 2 करोड़ रुपए मिले हैं। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी की कई फर्जी कंपनियों के बैंक खाते भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। ईडी ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी से यह जानने के लिए पूछताछ जारी रहेगी कि क्या उनके पास और बैंक खाते हैं। सूत्रों के अनुसार पार्थ चटर्जी के बैंक खातों की भी जाँच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड का नया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक भट्ट ने भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक का स्थान लिया है। हालांकि भट्ट इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। गढ़वाल क्षेत्र से ब्राह्मण नेता महेंद्र भट्ट को अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही बीजेपी ने राज्य में जाति और क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के ठाकुर हैं। मुख्यमंत्री ने महेंद्र भट्ट को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नई ताकत मिलेगी। राजस्थान में पशुओं के लाइलाज लंपी रोग से लगभग 3 महीने में 1200 से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है और 25,000 मवेशी संक्रमित हुए हैं। वहीं राज्य सरकार जयपुर से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में भेजने सहित कई कदम उठा रही है। संक्रामक लाइलाज चर्म रोग ने राजस्थान में पशुओं पर मानो कहर बरपाया हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि गांठदार चर्म रोग वायरस या लंपी नामक यह संक्रामक रोग कोई सटीक उपचार नहीं होने के कारण पशुओं में तेजी से फैल रहा है। वहीं राज्य सरकार एक साथ कई गायों की मौत के बाद एक्शन में आ गई है। केंद्रीय किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस रोग से बड़ी संख्या में गायों की मौत की बात स्वीकारते हुए कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय वैज्ञानिक दल की सिफारिशों के आधार पर उपचार के लिए जरूरी कदम उठाएगी। एक केंद्रीय दल ने हाल ही में प्रभावित इलाके का दौरा भी किया था। बांग्लादेश के चटगांव जिले में चौकीदार रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक मिनी बस के ट्रेन की चपेट में आ जाने से 7 छात्रों समेत कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। दैनिक समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा मीरशरई उपजिला में हुआ, जब एक कोचिंग सेंटर के छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही मिनी बस ढाका जा रही प्रोवती एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। भारत के संकेत महादेव सागर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 55 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। महाराष्ट्र के सांगली जिले के 21 वर्ष के सागर स्वर्ण पदक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन क्लीन एंड जर्क में 2 प्रयास नाकाम रहने से वह 1 किलो से चूक गए। उन्होंने 248 किलो यानी 113 और 135 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। सागर स्नैच में शीर्ष पर रहे थे, लेकिन क्लीन एंड जर्क में एक ही प्रयास कामयाब रहा, जिससे उन्होंने 135 किलो वजन उठाया। इसके बाद चोट के कारण वह दूसरे और तीसरे प्रयास में 139 किलो नहीं उठा सके। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 1.152 अरब डॉलर घटकर 571.56 अरब डॉलर रह गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में निरंतर उतार चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 7.541 अरब डॉलर घटकर 572.712 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों का घटना है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।